मी नो, रिमाइंड करा देना. Let's go to the book list. I think everybody has been waiting for that. कुछ different नहीं है, books same रहेंगी, लोग same रहेंगे, but फिर भी I know it's nice to hear the same things again because बार बार वो हो जाता है. तो what I did was कि NCERTs मैंने 2019 में when I was in the 4th year of my college, तो वो मैंने वहाँ कर ली थी. और NCERTs में से question आए या ना आए, it becomes important because conceptual clarity बहुत आ जाती है. तो book list we were discussing I suppose. तो लास्ट ईयर में मैंने NCERTs अपनी जो है वो कंप्लीट कर ली थी. तो उससे ये फायदा रहता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है आपकी वो क्रिस्टल क्लियर, आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये चीज है ये नहीं है. कई बार प्रीलिम्स में आए क्वेश्चन ना आए, डजंट मैटर. खुद को जब चीजें क्लियर होती हैं तो मेंस में भी काफी हेल्प मिल जाती है. एंड आई स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज. आई यूज दी, ऐसे बोल देती हूँ सेम सी हैं किताबें, तो अगर किसी को लगा कि यू वांट दी नेम रिटन सो आई राइट इट. डन. हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न. तो एंशिएंट और मिडिवल में वी हैव बीन डूइंग आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्र सर की बुक्स, वो तो करनी ही है. तो वन थिंग आई फिगर्ड आउट वर्क फॉर मी वाज कि 6th to 10th की जो NCERTs हैं, स्पेसिफिकली 6th की एक एंशिएंट की आती है और 7th की भी आई थिंक है मिडिवल की. तो करेक्ट मी अगर मैं क्लासेस का नाम गलत बोल रही हूँ तो, बट आई थिंक यही है. तो वो जो NCERTs है ना, उसमें टर्मिनोलॉजीज भी दी हुई हैं. कई बार एक साइड में छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट सी टर्म होती है, उसका मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं. तो यू वुड हैव नोटिस्ड आजकल प्रीलिम्स में ऐसे टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये चीज का क्या मतलब है. तो वो उधर से इजी टू गेट क्वेश्चंस हैं. और उसने मुझे 4 मार्क्स फेच किए अपने प्रीलिम्स में, और वो लास्ट के कुछ दिनों में आई रिवाइज्ड दोज NCERTs. तो ये चीज आप ऐड कर सकते हैं. विल कंज्यूम लेस टाइम बट विल फेच यू मार्क्स. पॉलिटी में, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम वाज द की. पॉलिटी में भी हाँ, लक्ष्मीकांत सर की बहुत ही अच्छी बुक है, तो दैट आई यूज्ड टू फॉलो. एनवायरनमेंट इज समथिंग विच इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. तो उसके लिए एक तो साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस और बायो के मिक्सचर में जो आते हैं ना, वो ना साइंस में सही बैठते हैं ना एनवायरनमेंट में, बट वो आ जाते हैं. तो उसके लिए बायो की जो NCERTs है ना, एक तो वो लास्ट के 4 तो बोलते ही हैं सब कि लास्ट के 4 चैप्टर्स कर लो, तो थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगा लेना. उसने आगे भी दिया हुआ है जीन्स पे, जेनेटिक टेक्नोलॉजी पे. तो ये जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी की NCERT से. और इसमें आपको एक फायदा ये भी रहेगा कि जो प्रीलिम्स के बाद जो आंसर कीज आती है ना, उसमें बहुत जो डिस्प्यूट रहता है कि ये सही है कि वो सही है, जो NCERT में दिया होता है वो मोस्टली सही रहता है. व्हाट आई हैव एनालाइज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनकी आंसर कीज को. तो इसलिए भी NCERTs इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज दे विल गो बाय स्टैंडर्ड बुक्स. तो बायो की NCERTs में मैंने वो 2-3 चैप्टर्स भी एक्स्ट्रा कर लिए थे, एंड दैट अगेन फेच्ड मी 2 or 3 मार्क्स, 2 मार्क्स इन दी प्रीलिम्स. और इन्वायरमेंट के लिए वही है कि इफ यू कम अक्रॉस एनी स्पीशीज इन द न्यूज और यू कम अक्रॉस ए नेशनल पार्क, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप फटाफट गूगल कीजिए कि मैप में कहाँ पे है, कौन सी रिवर पास थ्रू कर रही है उसके. तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब आपने देखे होंगे ना कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, तो फटाफट यू कैन जस्ट गूगल देम राइट एट दैट पॉइंट. कई बार भूल जाते तो रिविजन भी हो जाएगी आपकी. कभी पहले पढ़ा है तो टेक्स जस्ट हार्डली 5-10 seconds टू गूगल इट, जस्ट गूगल इट फास्ट. तो इस तरह से यू कैन प्रिपेयर. एंड आई यूज टू फॉलो शंकर IAS सर की जो बुक है, तो वो उसकी जो बुक है वो इन्वायरमेंट के लिए आई फॉलोड. उसको भी मैंने एंड टू एंड नहीं पढ़ा था, बट यू विल नो व्हेन यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. ये एलिफेंट रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड आई थिंक द वेरी इजी मार्क्स टू गेट. तो 50 या जितने भी अब हो गए हैं टाइगर रिजर्व्स, एक बार उनको देख लेंगे आप कि कितने हैं, तो डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट गिव्स यू मार्क्स. और अब ये थोड़ा टेक्निकल और हो गए हैं कि इसमें स्पीशीज कौन से हैं और इसमें आगे रिवर्स कौन सी पास थ्रू हो रही हैं. तो वो चाहे सबका यू कैन, इफ यू डू नॉट वांट टू गूगल, सबका मत करो, बट वट एवर इज इन द न्यूज दैट यू कैन गूगल. ज्योग्राफी में वी हैव दी 10th, 11th and 12th क्लास NCERTs, मोर देन सफिशिएंट, बट उनको अच्छे से पढ़ो. एवरी लाइन यू शुड अंडरस्टैंड, मेक इट क्लियर. तो कई बार भी है कि हाँ वो पढ़ ली है, बट उसी में से क्वेश्चन आ जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, एंड दैट इज वेरी सैड. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड नॉट मिस इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट. प्लस GC लियोंग बुक मैंने फॉलो की थी. एंड मैप वर्क बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो कई बार मैंने देखा एस्पिरेंट्स मैप्स लगा लेते बड़े बड़े, इधर भी
इधर भी मैप है और वो कभी नहीं दिखता है. और मेरे केस में भी आई हैड टू रिमूव दोज मैप्स क्योंकि आई नेवर यूज टू वॉक टू देम. तो आई लाइक इसको रिमूव करते हैं एंड गूगल एंड द एटलस मेक इट योर सोर्स. तो गूगल कर लीजिए मैप पे कोई भी चीज आई, यू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम. और 2 या 3 क्वेश्चंस मैप में से आ ही रहे हैं हर साल, 1 or 2 here and there. तो एनी प्लेस विच इज इन न्यूज तो प्लीज गूगल इट. एंड अगेन वही स्ट्रैटेजी कि अगर इंडिया की प्लेस है तो नेशनल पार्क आसपास कौन सा है, स्पीशीज कौन से हैं उस प्लेस में. तो दिस वे यू कैन गो अबाउट इट. आर्ट एंड कल्चर में वी हैव द NCERT of class 11th, Fine Arts NCERT. Along with that, I did Nitin Singhania sir's book also very well. And I think that art and culture is one thing जिसमें से अगर question आ जाए and you are able to attempt, again easy marks. Because these do not fall into the unpredictable category at least. So what makes this exam unpredictable are not these questions. So if you're getting these wrong, then there's seriously something wrong with the preparation. तो ये please आप ध्यान रखें. Science and tech भी आजकल it's very important nowadays. That is mostly dynamic from the current affairs. जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, आई थिंक उससे काफी हेल्प मिल जाती है. इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन डायनेमिक. इकोनॉमिक्स में आई हैड नॉट रेफर्ड टू एनी बुक बिकॉज एक तो NCERTs आई फेल्ट वर रियली वेरी यूजफुल. इकोनॉमिक्स की भी +1 +2 की भी. उसमें से एक NCERT है जो थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है, कई बार उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो दैट यू कैन स्किप. And I had my notes from the Sharma sir wali class. I thought they were very comprehensive. और schemes वगैरह जो भी आती रहती हैं वो current में आपकी cover हो जाएंगी. And along with these books, what I made a point was, while revising, I will revise these. Plus, I will revise the test series that I had given, जो subject की, and I'll do their analysis. जितनी भी टेस्ट सीरीज, जैसे अगर इकोनॉमिक्स के जो पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए उसको साथ में ही रखिए, इन बुक्स के साथ में यू कीप देम एंड इन द एंड रिवाइज देम टुगेदर. होलिस्टिकली प्रिपेयर अ सब्जेक्ट. तो करंट कवर हो गया, स्टैटिक कवर हो गया. आई थिंक टेक्स वेरी लेस टाइम अगर इस तरह से हम उसको एनालाइज करें. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए. तो ये 3 चीजों का अमैल्गमेशन टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ योर प्रिपरेशन. So these are the book lists. Hope I'm